नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। और मैं महेंद्र पाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीसी सखी योजना के बारे में। और बीसी सखी योजना के बारे में आज हम दो राज्यों को लेकर इसमें जो भी अंतर हैं उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में ये दोनों योजनाएँ इस समय लागू हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी बीसी सखियों की तैनाती नहीं हो सकी है, लेकिन बिहार में ऑलरेडी ये योजना पहले से ही कार्यरत है। इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, जो भी लोग बीसी सखी के लिए अप्लाई किया हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो उनको इसके बारे में कार्य करने की प्रणाली में या फिर कौन कौन सी वो सेवाएं हैं जो एसएचजी ग्रुप्स के माध्यम से वो दे सकती हैं, इसके बारे में उनको पता चलेगा, अनुभव होगा। साथ ही कुछ ऐसा चीज़ के बारे में आप जानते ही हैं दोस्तों। लेकिन सीसी और सीएम ये क्या होता है बीसी सखी में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा अनुरोध है आप सभी लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीविका, ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में बीसी सखी को जीविका के नाम से जाना जाता है, जीविका सखी के नाम से जाना जाता है और जीविका दीदी भी कहते हैं। शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की सहायता के साथ किया था बिहार में इसका, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका जो पूर्ण रूप था वो विस्तार कर दिया गया था पूरे बिहार में। मतलब 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में उसको अवेलेबल किया गया था। बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशंस सोसाइटी यानी BRLPS, ये जो है बिहार की सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय का यहाँ अंतर्गत आता है, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, जिसको लोकल भाषा में जीविका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत 6 जिलों में की गई थी। उन जिलों के नाम हम आपको पहले बता दें: मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया और पूर्णिया। इसके बाद जब इनमें इस परियोजना के अंतर्गत इन कामों में सहायता मिली, उसके बाद इस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। इस योजना में कौशल विकास और स्वयं सहायता समूह द्वारा सब्सिडी पर ऋण भी दिया जाता है। इस योजना के जो मेन कारण हैं, जो मेन उद्देश्य हैं, वो क्या है? सरकार द्वारा चलाई गई योजना, उन सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना है। तो पर्पस यही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो चाहे बिहार का हो, पर्पस यही है उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों का कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे काम इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इसके उद्देश्य क्या हैं दोस्तों? इसके उद्देश्य के बारे में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी ग्रुप्स के बारे में आप तो जानते ही हैं, और परिवारों, आसपास के परिवारों को उसमें इकट्ठा करके एक मीटिंग कराई जाती है। इसके अलावा उनके जो तालमेल है, सहयोग की भावना को विकसित करना है महिलाओं की। गरीब उन्मूलन के लिए, महिला सशक्तिकरण और गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2020 में ही इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है, और ये कोरोना काल में महिलाओं के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। हालांकि इसकी अभी तैनाती उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है। ग्रामीण समुदाय की गरीब महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण जीविका परियोजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जीविका में महिलाएं खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य रक्षा का भी काम कर रही हैं। तो सिर्फ ये बैंकिंग से रिलेटेड काम ही इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि ऐसी खाद्य सुरक्षाएं को लेकर भी उसके बारे में जागरूक करना, महिलाओं को
आपस में किस तरह से किस भाषा का प्रयोग करना है और किस तरह से उनके स्टेटस को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी गई है और उनको एक साथ रहने के लिए काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है। दोस्तों बात करेंगे जीविका दीदी द्वारा समूह में जो है सबका कौशल विकास करना है, यानी उनके अंदर जो भी हुनर है उसको बाहर लाना है ताकि जीवन यापन करने के लिए काम कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे कि सिलाई है, कुछ महिलाएं सिलाई करती हैं, कुछ महिलाएं कढ़ाई का काम करना जानती हैं, कुछ पापड़ जो है बनाना जानती हैं, कुछ लोग महिलाएं जो हैं अचार बनाना जानती हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे बहुत सारे किचन के या फिर ऐसे कई ऐसे कौशल हैं जो कि रूरल एरियाज़ में महिलाएं डेवलप नहीं कर पाती हैं, नहीं दिखा पाती हैं। तो इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को इसके बारे में विकसित किया जा रहा है, उनको कौशल दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से इन सभी चीज़ों के लिए ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे महिलाओं का विकास हो सके और उनका जो कौशल है, उनका जो हुनर है वो संसार यानी दुनिया के सामने आ सके और वो अपना नाम भी रोशन कर सके। अब बात करेंगे दोस्तों जीविका के संगठनात्मक कार्य जो प्रणाली है उसके बारे में। स्वयं सहायता समूह के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। ये एक ग्रुप है जिसको बनाया जाता है, लेकिन अब बात करेंगे सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में, यानी इसका जो फुल फॉर्म है सीसी का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसका जो अर्थ क्या है दोस्तों, इसके बारे में पहले जान लेना चाहिए। सामुदायिक समन्वय का कार्य नियमित साप्ताहिक बैठक करना है और सामूहिक सदस्यों के घरों पर जाकर लोगों को जानकारी देना और सार्वजनिक स्थान पर भी सदस्यों की सहमति से बैठक करना है। मतलब इन सारी चीज़ों का पर्पस यही है सीसी का कि यहाँ पर साप्ताहिक बैठक की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर कोई ऐसी जगह है आपके स्कूल में जिस पर आप साप्ताहिक बैठक कर सकती हैं और लोग महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दे सकती हैं। तो समूह बनाने के लिए कम से कम 10 महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है और अधिक से अधिक 20 महिलाएं यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर 10 से 12 ही दी गई हैं, लेकिन 20 से अधिक महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी, 10 से कम नहीं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों सीएम की, यानी कम्युनिटी मोबिलाइज़र, इसकी फुल फॉर्म सामुदायिक संगठन का कार्य सामुदायिक संगठक का समूह के लिखे हैं जो खाता भी संभालने में मदद करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य जिम्मेदारी भी दी गई हैं, जैसे समूह की जो याद निर्भरता है, पुष्टिकरण और आवश्यक ग्रामीणों का समुदाय लोगों में एक व्यक्ति समूह के खाते में बही लिखने का कार्य करना भी इसकी एक पहल करना है दोस्तों। इसके अलावा प्रतिनिधि या नेता है और इसका नेतृत्व ज़रूर करना होता है दोस्तों। जब कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी संस्था है, तो जिस एक या 2-3 जो लोग हैं उसको मेन बनाते हैं, जिसमें से सचिव, ऐसा चीज़ों का सचिव, इसके अलावा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे नियुक्ति की जाते हैं, तो इनका भी कार्य अलग अलग है। कोषाध्यक्ष का कार्य फाइनेंशियल चीज़ों को देखना है। इसके अलावा सचिव और अध्यक्ष के अपने अपने अलग कार्य हैं। इसके अलावा इसके जो लाभ हैं वो क्या है, जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिल रही है, जिससे जो है उनका जीवन सार्थक और परिवर्तन हो रहा है। कौशल विकास, शिक्षा में बढ़ोतरी, जीवन यापन की पद्धति में विकास और आत्मनिर्भरता, सोच जागृत करना, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है महिलाओं का। इसके अलावा महिलाओं की जो सेहत है उसमें भी लगातार सुधार और उनको जो जागरूकता मिलनी चाहिए उसमें हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आप किसी के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ से जो भी जानकारी आपको मिलेगी, बातचीत करने का ढंग और तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर काफ़ी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और बातचीत करने की जो भी झिझक है आपके अंदर वो निकलेगी। इसके अलावा परिवार नियोजन का महत्व, साधना गर्भवती महिलाओं के लिए जो है भोजन उपलब्ध कराना, तो रूरल एरियाज़ में अभी तक ज़्यादातर जो महिलाएं हैं
उनको इस तरह की योजनाएं नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा बात करेंगे इस योजना के माध्यम से महिलाओं में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जैसे घरेलू हिंसा और कलह से भी उन्हें मुक्ति मिल रही है। आपसी संबंध में समन्वय और सम्मान भी स्थापित हो रहा है। इस समूह से जुड़ने के बाद पहले 4 महीने जो है महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, ये वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। इसके बाद असर साक्षरता दर पर भी पड़ा है, इससे महिलाओं की साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। और इस योजना के अंतर्गत 90% जो महिलाएं हैं उसकी भागीदारी है, इस जिससे उन्हें काम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और उनका जो कौशल विकास है वो हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी को गरीब कल्याण महिलाओं की जानकारी देना, ताकि गांव और परिवार का विकास हो सके और देश का विकास हो सके। तो दोस्तों पर्पज़ यही है दोनों ही सरकारों का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो। हालांकि बिहार में 2007 में इसकी शुरुआत की गई है और 2009 में पूरे बिहार में इस योजना को लागू कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भले ही लेट सही 2020 में इसकी शुभारंभ हो रही है। और बिहार में अगर बात करें अंतर की तो जीविका दीदी कहा जाता है बीसी सखियों को, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के नाम से इनको नाम दिया गया है। और ये सारी आपकी बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी और आपको पैसा मुहैया कराएंगी आपके घर घर जाकर और तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ देंगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, और आप इस वीडियो के बारे में इसके जानकारी के बारे में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। दोस्तों हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के बीच जो भी अंतर है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रेनिंग से लेकर बीसी सखी की कोई भी जानकारी अगर आपके पास एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इसकी नियुक्ति को लेकर कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो हम तक ज़रूर साझा करें। हम सभी लोगों तक इस जानकारी को शेयर करेंगे और उनको एक बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।